मतलब गोलजू को गुस्सा आ गया मसान को देखकर। तो बैठी रहती वहाँ चलना ये पौड़ी के पेंट के रास्ते जाना। तो बागेश्वर मसान साधा किसने, हरजू ने साधा गोलजू ने साधा? गोलजू ने साधा ठहरा। अच्छा। गोलजू को निकल दिया। अरे फिर वो किया उन्होंने, अब देवता और लोग छत्तीस रोहतान छत्तीस बोलोनी बोल लो सबकी शक्ति युवा गोलजू बाहर। अब मसान के सवारी करके सारे बिलों से रामो साथ दिया उसको। हमारी आज की कहानी गोलू देवता के बागेश्वर में मसान साधने के बारे में है, जो उन्होंने हरजू की 36 रोहतान और 32 पैरोनी के साथ मिलकर साधा। कहा जाता है कि जहां उन्होंने वह मसान को साधा, वहां के पेड़ आज भी टेढ़े बड़े हुए हैं, जिनको गोलू देवता ने अपनी भुजाओं से टेढ़ा किया था। दोस्तों, गोलू देवता ने अपने समय में कई तरह की शक्तियों को साधा और जो अपराधी होता था उसको दंड देकर पीड़ित को न्याय भी दिलाया। आज वही बालागोरिया रूप में जगह जगह पर स्थापित हैं और यहाँ तक कि काली कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के इलाकों में उनकी पूजा होती है। शिव स्वरूप होने के साथ साथ कई देवी देवताओं के अगवानी के रूप में उन्होंने कई बड़े बड़े कार्य किए। जब जिसको ज़रूरत पड़ी वह गोलू देवता को याद करके उनसे मदद मांगता था और गोलू देवता भी तुरंत अपने भक्त की पुकार पर उसके पास चले आते थे। गोलू देवता की असीमित शक्तियों का बखान करना हम आम मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी उनकी कुछ कहानियाँ या कथाएं हमें धर्मदासों द्वारा बताई जाती हैं, हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। पहले के समय में कोई कम्युनिकेशन का संसाधन नहीं था, ना ही टीवी थी, ना ही मोबाइल फ़ोन था, जिसे जो कहानियाँ या कथाएं अपने पूर्वजों से सुनी वही आगे की पीढ़ी को भी बताई। इसीलिए हम भी किसी की बात का खंडन नहीं करते हैं, बस उसको सम्मान देना यह हमारा अपना व्यक्तिगत स्वभाव है। क्योंकि आज भी वही धर्मदास जी जब वह कहानी अपने देवों को सुनाते हैं, तब देवता अवतार होकर कभी भी यह नहीं कहते कि यह कहानी गलत है या सही है। देवता भी अपनी भक्त की भक्ति, निश्चल भावना और उसकी श्रद्धा को पहले देखते हैं, इसीलिए अवतार भी होते हैं। दोस्तों, आज हमें हरजू मंदिर के प्रांगण में हरुनाथ मंदिर दफौटी का कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा हरजू का मंदिर है, जहाँ पर धूनी विराजमान है और कहा जाता है कि यहीं से ही सारी धुनियाँ गई हुई है, जगह जगह पर गई हुई है। तो हमारे साथ आज यहीं पे उनके धर्मदास जी जो हैं, वो काफ़ी सालों से उनके पूर्वज लोग यहीं पर अपनी सारी लोगों को अवतार करवाने से लेके पूजा पद्धति से लेके सारे क्रियाक्रम यहाँ पे कराते हैं। आनंद राम जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमन। दास जी, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बागेश्वर में उन्होंने कोई मसान को भी साधा है, एक बिलोना में, तो थोड़ा सा बता ही सकते हैं? तो ऐसा है ना साहब, हरजू की बारात ठहरी। हाँ, क्या थी? बारात हरजू की बारात। हाँ, बारात गई, फिर वहाँ तुम्हारा शैली शोकान बोलते हैं, ऐसा बता रहा हूँ। हाँ, कि कैसे क्या हुआ, बारात पहुंची फिर? तो हाँ, बारात पहुंची जब तो मसान आ गया जोर में। बारात को आगे जाने ही नहीं दिया। हाँ, एक सात चौरा बोलते हैं यहाँ। हाँ, सात चौरा में बारात आई जब, तो अब गोल्ड ठहरा। हाँ, उनका भतीजा। हाँ, गोलजू। हाँ, अगिल को जनियो, पछिल को उड़ियो। हाँ, 36 56 को गाड़ी मारो, 52 को पिछाड़ी मारो। हाँ, वो वही कंबेमान हो गया। मसान के यहाँ गोजाट देख के गोलजू। हाँ, वो रुकी नहीं सके। हाँ, तो उसके बाद यहाँ से ये पौड़ी दाल बोलते हैं पहाड़ी में। एक पेड़ आपको मतलब सीधा नहीं मिलेगा, ये पौड़ी पेड़ पूरा हट देना उन्होंने गुस्से से। हरजू ने, गोलजू ने। हाँ, मतलब गोलजू को गुस्सा आ गया मसान को देखकर। तो बैठी रहती वहाँ। तो क्या हो गया, उसने कहा यार ये के रास्ता मत जाना, ये पौड़ी के पेंटे के रास्ते जाना। तो बागेश्वर मसान साधा किसने, हरजू ने साधा, गोलजू ने साधा? गोलजू ने साधा ठहरा। अच्छा, गोलजू तो पूरा निकल दिया उसने मसान ने को, गोलजू को निकल दिया। अरे फिर वो किया उन्होंने, अब देवता और लोग 36 रोहतान 32 बोलोनी बोल लो सबकी शक्ति युवा गोलजू बाहर। अब मसान के सवारी करके सारे बिलों से रामो साथ दिया उसको, गोलजू ने। हाँ, गोलजू ने सवारी दाग के जो दोस्तों। हाँ, उसके बाद
मसान के जो इतने बड़े वो होने वाली थे लट्टी, उसको रगड़ के गोलजू ने एक उड़किया छील बोलते हैं, तभी तो कह रहा हूँ बहुत लंबी कहानी है। वहाँ छिप गया, अभी भी वहाँ है, जाते हैं, हमने देखा वहाँ उड़की छील में जो बोलते हैं, इतने बड़े लंबे जब मसान के, वहाँ भी सादा मसान। फिर उसको मसान से उसने धर्म कहा, गोलजू ने, किसी को लगेगा नहीं, कोई आने वाला जाने वाला इसको नहीं लगेगा, ये धर्म दे हमको, तब तेरे को क्या नाम जो होते हैं, तेरी पूजा करेंगे, ये मसान से। ये जैसे बोलते हैं सब गुरु में, ऐसे उल्टा कर सिर नीचे, अच्छा पैर ऊपर, वैसे कर साथ, ऐसे उल्टा खड़ा किया उसको गोलजू ने। तो अब अभी वहाँ पूजा होती है, मसान की भी पूजा, धर्म दिया ना उसको गोलजू ने। तो साहब ये तो बारात तो वहाँ से तो वहाँ सिल्ली सोकान तो भर्ती, वो तो कोई समझू का ये अतरने वाला, और गोलजू के तो वो बैठा ही जाते हैं। तो जो बताएंगे, बातें बताते हैं, गोलजू बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना आगे काम। हाँ अच्छा जी। तो गोलजू इनके अगवानी हुए, मतलब बनीजा ढेरे जो आपने बोला 36 रोहतान 32 इतने देवताओं के बनीजा ढेरे हो, बिल्कुल 52 रुपये हुए, 52 रुपये। जी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दैवीय दिव्य शक्तियों की कहानियां हो तो आप हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक के द्वारा लिखित रूप में भेज सकते हैं, जिसको हम आपको आपके नाम के साथ बताकर सभी को उस कहानी के बारे में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में अपने कुलदेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। जय हो बाला गौरिया, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।